समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को एक के बाद एक झटके लगते जा रहे हैं। जहां मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार, अखिलेश यादव के रिश्तेदार समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पार्टी में जो प्रबल दावेदार यानी जिन्होंने जीत का दावा किया, ऐसे कई विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। अब एक नया नाम सामने आया है शाहजहांपुर से, और शाहजहांपुर एरिया में जो पिछले एक साल से समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार में लगी हुई थी, वो है सलोना कुशवाहा। ये सलोना कुशवाहा आपको बता दूं बहुत तेज तर्रार नेताओं में गिनती है, और पिछले एक साल से जो ये सीट है आपको बता दूं तिलहर, ये तिलहर विधानसभा, ये इनके लिए बताई गई थी कि आपको यहां से टिकट देंगे और आप इसके लिए कोशिश करिए। तो वो जगह जगह जाकर के और प्रचार प्रसार में लगी हुई थी, लेकिन जब सूची जारी करने की बात आई तो सलोना कुशवाहा का कहना यह है कि उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया। बल्कि सलोना कुशवाहा ने तो एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में मेरा अपमान किया गया, यहां नारियों का सम्मान नहीं है, और मुझे उन्होंने कहा कि मेरा अपमान द्रौपदी की तरह कर दिया गया। मतलब आप समझ सकते हैं उनके साथ क्या व्यवहार ये अखिलेश यादव ने किया होगा। उन्होंने ये बयान दिया है कि मेरा तो यहां पर जिस तरह से द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हुआ, ऐसा मेरा हुआ है। मैं एक साल से यहां मेहनत कर रही थी, गांव गांव के दौरे कर रही थी, और मैं समाजवादियों के लिए प्रचार कर रही थी, लेकिन टिकट फाइनल कर दिया किसी और का। क्यों? तो उन्होंने भी आरोप लगाया है कि पैसे के बल पर टिकट की खरीद फरोख्त समाजवादी में चल रही है, यहां कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब यह बताऊं आपको कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह डबल फायदे का सौदा साबित होगा, क्योंकि जो ये शाहजहांपुर की तिलहर सीट है, इस तिलहर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के रोशनलाल वर्मा यहां से विधायक थे, और पिछले दिनों उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ पार्टी छोड़कर और उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। तो यह सीट खाली हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी किसी नए कैंडिडेट को उतारती ही निश्चित रूप से यहां से, लेकिन अब जब सलोना कुशवाहा इनको मिल गई है, जो कि महिला भी है, एक साल से उस क्षेत्र में मेहनत कर रही है और जनता उनको पसंद करती है, उनका पति भी वहां डॉक्टर हैं और इस वजह से उनका काफी प्रभाव भी है। भारतीय जनता पार्टी को जहां एक महिला के रूप में एक सशक्त उम्मीदवार शाहजहांपुर की तिलहर सीट के लिए मिल गया है, वहीं आपको बता दूं कुशवाहा होने की वजह से जो पिछड़ा वर्ग है उसमें पैठ बनाने का एक मौका ये बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि शाहजहांपुर की तिलहर सीट पर काफी ऐसे लोग हैं जो से आते हैं, और वहां उस पूरे क्षेत्र में आपको बता दूं ये खाली शाहजहांपुर नहीं, शाहजहांपुर और बरेली एरिया भी जो है, ये बरेली जो सर्किल है, बरेली जो रीजन है, इस पूरे एरिया में दलित वोटर ज्यादा हैं, और वहां देश पहले से भारतीय जनता पार्टी के पास जो हैं उनकी एक तरह से डबल पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके पास ये महिला तेज तर्रार जो ये सलोना कुशवाहा मिल जाएंगी, इनका जो असर पड़ेगा उससे पॉजिटिव चीजें होनी है, और निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही एक उपलब्धि है। और मैं कहूं कि ये अचानक में इस समय समाजवादी पार्टी का ये दिमाग आउट हो चुका है, ऐसा कार्यकर्ता कहते हैं, क्योंकि इस समय अखिलेश यादव को लगभग ये जाहिर हो चुका है कि सरकार तो तुम्हारी बन नहीं रही, सरकार बनेगी नहीं तो कम से कम टिकट के बंटवारे में कुछ कमाई कर लो, ऐसा ये कार्यकर्ता कह रहे हैं। क्योंकि वो दिखाई दे रहा है आरएलडी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए जो समझौते किए, वहां हमने देखा 29 सीटों पर जो समझौता किया उसमें 10 सीटें समाजवादी पार्टी ने अपने लिए रखी और 19 सीटें वो दी आरएलडी को। लेकिन आरएलडी को जो सीटें दी गई उसमें मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिए आरएलडी ने, उससे लेकर जाट बेल्ट में जाट लोग नाराज हैं। अब वहां ये दिखाई दे रहा है कि कैंडिडेट बदलने की मांग चल रही है, और कैंडिडेट बदलने की क्षमता अब ये कम से कम अखिलेश यादव में तो है नहीं। अखिलेश यादव ने जिनसे बात कर ली हो, जिनसे सौदा कर लिया हो, अब उनका टिकट कैसे काटेगा? और इसलिए अखिलेश यादव के सामने एक संकट आया है कि वो दूसरी सूची जारी कैसे करें, क्योंकि पहली सूची पर जब लोगों ने नजर डाली
तो उनके अंदर बाहुबलियों को, अपराधियों को, गैंगस्टरों को, गुंडा एक्ट में जो जेल में बंद रहे, ऐसे लोगों को टिकट दिए गए। और उसको लेकर के जब थू-थू हुई समाजवादी पार्टी की, तो अखिलेश यादव अभी दूसरी लिस्ट जारी नहीं कर पा रहे हैं। उनके सामने एक समस्या आ गई और लोगों का कहना यह है कि उन्होंने कमिटमेंट कर लिया, किन्हीं लोगों से कुछ फंड ले लिया पार्टी के लिए, अब उनको टिकट देना जरूरी है और उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं। तो एक लिस्ट में तो पहले ही क्रिमिनल रिकॉर्ड में 6-7 नाम आ गए पहली लिस्ट में। समाजवादी की जब दूसरी प्रत्याशियों की लिस्ट दूसरी जारी होगी, अब उसमें से कैसे वो लोगों के नाम कटें जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। और ये अखिलेश यादव की समस्या बनी हुई है, क्योंकि इन्होंने पार्टी में अध्यक्ष रहते कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि पढ़े लिखे अच्छे लोगों को पार्टी में जोड़ा जाए। एक तरफा एक सूत्री कार्यक्रम चला, मुस्लिम तुष्टीकरण। इनके दिमाग में केवल एक ये रहा समाजवादियों के यादवों को अपनी तरफ आकर्षित रखो और बस मुसलमानों का तुष्टीकरण करो और बस M/Y समीकरण से तुम जीत जाओगे। पिछली बार सरकार बना ली थी कभी, लेकिन अब ये M/Y ज्यादा चलता नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव ने आजमगढ़ सीट को छोड़कर अपनी मैनपुरी की जो सीट पकड़ी है, उसका कारण यही है। आजमगढ़ में जो यादव हैं वो ही नाराज हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमारे लिए काम तो कुछ किया नहीं। यादव होने के नाते, बिरादरी के नाते हम कभी काम लेकर गए तो पैसे के बिना हमारा काम नहीं हुआ। दूसरी तरफ बीजेपी गवर्नमेंट है, योगी जी आ गए। योगी जी के शासन में यादव के बच्चे जो नौकरियों में जिन्होंने फार्म भरा, उनका बिना रिश्वत दिए अपॉइंटमेंट हो गया। वो कहते हैं हमारे लिए तो ये बढ़िया है, समाजवादी शासन आएगा, बगैर पैसे के नियुक्ति हो नहीं सकती। और बाबा जी का शासन रहेगा तो 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, बच्चे नौकरियों पे आ रहे हैं, मकान मिल रहे हैं, शौचालय बन रहे हैं, गैस मिल रही है, फ्री में काम हो रहा है। तो लोगों को ये कंपैरिजन लगा, तो अब इस कंपैरिजन के कारण यादव भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुड़ चुके हैं। और इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो ट्विस्ट हुआ है, इसके कारण से जो समाजवादी पार्टी के वर्तमान एमएलए हैं वो, और जो टिकटार्थी हैं वो भी, उनके मन में कहीं आने लगा है कि ऐसी पार्टी से टिकट लड़ेंगे, मेहनत करेंगे, पैसा भी खर्च होगा और अल्टीमेटली सरकार तो बननी नहीं है। तो सरकार बननी है भाजपा की, और इसलिए भाजपा की तरफ आने का सबका विचार बन रहा है। और समाजवादी पार्टी में जिनका मान सम्मान नहीं कर पा रहे हैं अखिलेश यादव, वो सब लोग छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की शरण में आ रहे हैं, क्योंकि सबको लगता है कि बीजेपी ही वो पार्टी है जहां कार्यकर्ता का सम्मान होता है, जहां कोई छोटे बड़े की बात नहीं, जहां कहीं पैसे की बात नहीं, काबिलियत है तो आपको टिकट दे दिया जाएगा। और इसीलिए आपने देखा अपर्णा यादव आ गई, फिर जो है प्रमोद आ गए, प्रमोद गुप्ता, फिर जो है हरिओम यादव आ गए जो समधी हैं, फिर जो है वो लड़की हूं लड़ सकती हूं कि प्रियंका मौर्य आ गई। अब ये सब क्यों आ रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने से थोड़ा ही मौर्य समाज ये मान लेगा कि बीजेपी विरोधी है, हमारे ध्यान नहीं रखते। अरे भाई, इस लड़की से पूछो कितना इज्जत उसको मिली है, अभी नई उम्र की लड़की है, अभी तो राजनीतिक कैरियर उसका शुरुआत है प्रियंका मौर्य का। लेकिन जिस तरह का मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में मिला है, इससे संपूर्ण मौर्य समाज को यह समझ में आया, यूथ को समझ में आया कि कहीं अगर सम्मान मान है तो वो बीजेपी में है। और इसीलिए आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और योगी जी कॉन्फिडेंट हैं। सारे सर्वे ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अब खत्म होने की तरफ है। अभी तक के सर्वे ये बता रहे हैं कि लगभग 100 सीटों के करीब समाजवादी सिमट जाएगी। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी के विधायक या भावी विधायक या प्रत्याशी के जो तैयारी करने वाले, जिस तरह से हमने देखा सलोना कुशवाहा को, इस तरह के कार्यकर्ता नाराज होकर बीजेपी ज्वाइन करते रहेंगे तो निश्चित रूप से ये ग्राफ समाजवादी का और नीचे जाएगा, बीजेपी का ग्राफ और ऊपर बढ़ेगा। और अब इससे आपको बता देता हूं, सलोना कुशवाहा के बीजेपी में आने से कम मैं समझता हूं कि 10 से 15 सीटों पर उसका असर पड़ेगा और आपको कुशवाहा समाज की वोट अधिक मात्रा में मिलकर बड़ी संख्या में वहां से विजय हासिल होगी। वंदे मातरम।